शब्द नहीं, अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। शब्द नहीं, वर्ड नहीं, मीनिंग को समझें। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, व्यवहारिक नहीं लग रहा होगा, परंतु सत्य है। क्योंकि मनुष्य जीव बहुत होशियार है। उसके पास शब्दों का बहुत बड़ा मकड़ जाल है और एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं और कोई अच्छा वक्ता हो तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सच भाषित कर रहा है। और ऐसी ही कुछ परिस्थिति आज के समय में प्रासंगिक हो गई है। वो चाहे धर्म क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे राजनीति में हो। क्यों? क्योंकि जो भाषित कर रहा है वो खुद वैसा जीवन नहीं जी रहा। और जब वो जीवन नहीं जी रहा है तो वो भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है। और क्यों? क्योंकि शब्द कहां से निकलता है? तो शब्द भैया बुद्धि से निकलता है, इंटेलेक्ट से निकलता है, जिसको हम कहते हैं वाक की पटुता। और शब्द कहां से निकलता है? तो बुद्धि से, परंतु भाव कहां से निकलता है? तो हृदय से। शब्द कहां से निकलता है? बुद्धि से। और भाव कहां से निकलता है? तो हृदय से निकलता है। वाक की पटुता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसे ये एक सामान्य एडिकेट है। ऐसा यदि ज्योतिष शास्त्र में ले लें तो कुंडलियों की कुछ ऐसी ग्रह दशा होती हैं जो कुछ लोग अच्छे वक्ता हो जाते हैं। परंतु अच्छे वक्ता का अभिप्राय ये नहीं है कि वक्ता जो भाष्य कर रहा है वो उस जीवन में यदि नहीं जिएगा तो उसके अंदर वो भाव प्रकट नहीं होगा। और जब वो भाव प्रकट नहीं होगा तो वो जो भी भाषित कर रहा है वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, संत जन होते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं हैं। उनके हाव भाव, उठने बैठने, उनकी आंखों नेत्रों से वो भाव प्रकट हो जाता है। जो भाव क्या करता है? आपकी अंतस्थ चेतना में जाकर के गहरा इफेक्ट करता है, चोट करता है। और वही भाव ही आपका, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इनर ग्रोथ, और उसी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भैया आईज बिहाइंड आईज है। भाषा के पीछे भी भाषा है, आंखों के पीछे भी एक आंख है। और वो आंख दया, करुणा, क्षमाशीलता, जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। और वो तब जगेगी जब आप शब्दों के मकड़ जाल में नहीं, भाव में उतरेंगे। और भाव में कब उतरेंगे? जब आपका विवेक जगेगा। और विवेक कब जगेगा? जब आपका हृदय शुद्ध होगा। आज ये कथा, भागवत या कहें तो संवाद क्यों आपको निराशा के क्षण से बाहर नहीं ला पा रहा है? आपको निराशा के पलों से ये बाहर क्यों नहीं ला पा रहा है? क्यों? क्योंकि अब सिर्फ ये कहना सुनना रह गया है। ये उतरता नहीं है। उतरता इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि ना हम भावग्राही होकर के श्रवण करते हैं और ना वक्ता उस भाव से भाष्य कर पाता है। क्यों? क्योंकि निज अनुभवमय कहाऊं खगेसा। अब वक्ताओं को मैं कुछ कहता नहीं,
परंतु वक्ता को निज अनुभव होगा कब? अरे जब वैसा जीवन जिएगा। कैसा जीवन? और बिनु हरि भजन न मिटाही कलेश। क्यों? भजन क्या है? भजन सिर्फ संकीर्तन, नाचना कूदना नहीं है। क्यों नहीं जीवन परिवर्तित हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने इसको नाचने के लिए तक सीमित कर दिया है। इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। और भैया ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट तो करे ही, ठीक है कीजिए ही, क्योंकि संसार सागर में आप इतना परेशान हैं। यदि यहीं पर आकर थोड़ी देर एंटरटेनमेंट कर लेंगे तो वो भी आपके लिए उपयोगी है, परंतु उससे अधिक जरूरी है भैया क्या? ये एनलाइटमेंट करे। एनलाइटमेंट क्या का अभिप्राय? आपकी सोई हुई चेतना को प्रकाशित करे। और जब तक आपकी सोई हुई चेतना को प्रकाशित नहीं करेगा तब तक हमारा कहना व्यर्थ है, आपका सुनना व्यर्थ है। और ये सब कब होगा? जब आप अपनी आंखों से नहीं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बिहाइंड लैंग्वेज है भैया। भाषा के पीछे भी एक भाषा है, शब्द के पीछे भी एक शब्द है। अब आप कहेंगे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, संसार में यदि कोई आपको भौतिक जगत में युवान भाई बहन कोई आपको माँ भी यदि माँ कहे अपने पुत्र से, पिता पत्नी समाज में यदि कोई आई लव यू भी कह रहा है तो उसके नेत्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यदि कोई हेलो करके आपसे शेक हैंड कर रहा है, हाथ मिला रहा है, तो आप भी उसके भाव को अवश्य देखिएगा कहीं। क्यों? क्योंकि भाव भैया छिपता नहीं है। थोड़ा भी यदि आप विवेक होकर निर्णय लेते हैं, विवेकवान होकर के, कैसा? अब विवेक की ये बात अलग है, अब उसकी लंबी दूसरे पक्ष की चर्चा है, परंतु यदि आप विवेक होकर के निर्णय लेंगे तो क्या होगा? आपके जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं होगा। और गलत निर्णय, सही निर्णय क्या है? दूसरा पक्ष, इसके पहले का पक्ष आप दर्शन कर लीजिए। आप यदि जो मैंने कहा आपको कोई शब्द कह रहा है, आपको कोई भाषित कर रहा है, तो आप उसके शब्दों से अधिक क्या कीजिए? उसके भाव का दर्शन कीजिए कि वो क्या भाव कह रहा है। और जब वो भाव आप में उतरने लगेगा तो भैया आपके अंदर बैठे सारे कलमश का धीरे 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 शांत हो जाने लगेगा। देखिए, निर्णय तभी होता है जब शुद्ध मन हो। अब आप कहेंगे कि मन में कैसे शुद्ध किया जाए? मन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आप जीव हैं। विकारों में रहना हमारा आपका सहज स्वभाव है। परंतु क्या होगा? जब हमारा विवेक जगा रहेगा तो हमारा मन स्वतः ही निर्मल होता रहेगा। और जब हमारा मन निर्मल होता रहेगा तो हमारा निर्णय शुद्ध होता रहेगा। और जब हमारा निर्णय शुद्ध होता रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध होता रहेगा। भैया कोई भी निर्णय आप कब लेते हैं? निर्णय लेने के लिए दो अवस्थाएं होती हैं। एक निर्णय मन से होता है, एक निर्णय विवेक से होता है। ग्रंथ आपको कहता है कि निर्णय विवेक पूर्ण होकर के लीजिए, या सुखी होकर, दुखी होकर, प्रसन्न होकर, या स्थितिवश परिस्थितिवश कोई निर्णय ना लीजिए। निर्णय कब लीजिए? विवेकवान होकर सम स्थिति में निर्णय लीजिए। और सम स्थिति कब होगी? जब आपके मन में मलिनता नहीं रहेगी। और मन की मलिनता कैसे जाएगी? तो मन की मलिनता न जाने वाली है, न जाएगी, बड़ा व्यवहारिक है, इसके चक्कर में ना पड़िए। मन की मलिनता के चक्कर में ना पड़िए तो क्या पड़िए? हाँ, अपने विवेक को बढ़ाइए, अपने विवेक को शुद्ध कीजिए। और जैसे जैसे विवेक शुद्ध होता जाएगा, मन स्वतः ही धीरे 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 शुद्ध होता चला जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा, विवेक शुद्ध हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जो भी निर्णय होगा वो उचित होगा, शास्त्रोक्त होगा। आज जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार इस शास्त्र की रचना की गई थी। आज के समय के अनुसार हमारे ऋषियों मुनियों ने तब शास्त्र की रचना की थी। और शास्त्र की रचना में क्या था? संशय का नाश कैसे होगा उसके निवारण हेतु सारी व्यवस्थाएं थी।
सारे पंथ, सारे मार्ग, सारे जितने भी हैं, उसमें एक ही इसका निचोड़ है कि आपके जीवन में विश्वास कैसे जागृत हो, आपके जीवन में आस्था कैसे जागृत हो, आपका जीवन शुद्ध कैसे हो। इसी के लिए इन सब शास्त्र, आपके जीवन से संशय कैसे भागे, इन्हीं सब के लिए इन सब पुराणों की रचना हुई है, साहित्यों की रचना हुई है। सारे साहित्य आप पढ़ डालिएगा, उसमें क्या प्राप्त होगा? सारे साहित्य में आपको यही प्राप्त होगा कि आपके जीवन में संशय कैसे जाए, आपके जीवन में विश्वास कैसे आए, आपकी आस्था कैसे बढ़े। देखिए भैया, आस्तिक और नास्तिक में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जिसका विवेक जग गया है, जिसका विवेक शुद्ध हो गया है, वही आस्तिक है, और जिसका विवेक सोया है वही नास्तिक है। आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा धर्म से कहीं पर भी नहीं है। ये हमने अपने मन में बना ली कि जब हम पूजा करते हैं तो हम आस्तिक हैं, हम पूजा नहीं करते तो नास्तिक है। ये सब मन की स्थिति है आपके, आप स्वतः बनाई हुई, ग्रंथ की नहीं, स्वतः बनाई हुई। ग्रंथ हमको आस्तिकता की एक परिभाषा देता है, क्या? जिसके निर्णय में संशय नहीं है। किसके? जिसके निर्णय में संशय नहीं है, जिसके जीवन में आस्था है, जिसके जीवन में विश्वास है। देखिए भैया, आस्तिकता और नास्तिकता भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति तो दूर की बात है, ये आस्तिकता और नास्तिकता सबसे पहले आपके परिवार में आवश्यक है, आपके समाज में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भैया, यदि पुत्र को पिता के प्रति आस्था नहीं है, पुत्र को यदि पिता में विश्वास नहीं है, पुत्र को यदि पिता में संशय है, तो क्या है, उस परिवार का क्या दशा होगी। और आज जो स्थिति बनी है, आज जो स्थिति है, आज क्या है? विश्वास की कमी ही तो आज समाज में है। ये क्यों है? क्योंकि हम साहित्य का संग नहीं कर रहे हैं, साहित्य पढ़ नहीं रहे हैं, और इसकी जगह किसने ले लिया? तो बड़ी दुखित परिस्थिति बन गई है। इसकी जगह तथाकथित सोशल मीडिया ने ले लिया है। आज जो स्थिति है युवाओं की विशेष करके, वो क्या है कि साहित्य से दूरी इसीलिए है। क्यों? क्योंकि साहित्य जिस लिए रचा गया है, हमारे पास वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और प्राप्त क्या हो रहा है? तो सोशल मीडिया के द्वारा, और थोड़ा कठिन कह दें तो सोशल मीडिया के द्वारा एक सुयोजित नाट्य रूप हमको आपको प्राप्त हो रहा है। और ये क्या है? ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सुयोजित है। क्यों? क्योंकि विदेशी ये जानते हैं कि भारत में यदि आस्था और विश्वास है, श्रद्धा है, तो भारत को कोई विश्व गुरु, क्या वर्ल्ड पावर बनने से रोक नहीं सकता। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ये सोशल मीडिया और अनेक प्रकार के विकार ला करके डाल दिए। अरे भैया, विकार ना डाल देते, मेरे राम जी अकेले निकले भैया और माँ के साथ, और उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी को मार करके अकेले चले आए। ये क्या है? ये भैया भारत भूमि की क्या है? ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, वीर भोग्य वसुंधरा की भूमि है। यहाँ पर भगत सिंह जैसे वीर पैदा हुए हैं, ये वीरों की भूमि है। परंतु क्या किया जा रहा है? हमारी आस्था पे चोट किया जा रहा है। ये सुयोजित तरीके से चोट किया जा रहा है। हमारे विश्वास पर चोट किया जा रहा है, ये सुयोजित तरीके से किया जा रहा है। हमारी श्रद्धा पर चोट किया जा रहा है, ये सुयोजित तरीके से किया जा रहा है। और हम आप मूढ़ कहें तो क्या है? हम क्यों? क्योंकि हम हैं नकलची बंदर। हम जहाँ लाइन लगती है वहीं पीछे खड़े हो जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि हमारा विवेक सो गया है। और जब विवेक सो गया है तो भैया अच्छे बुरे का क्या हम आभास रहेगा? क्योंकि भैया जब विवेक जगेगा तब ना तो हम शुभ अशुभ के बारे में विचार करेंगे। जब इसमें गोबर भर गया है, क्यों? क्योंकि भैया आजाद तो हम पहले हो गए, परंतु शारीरिक आजादी हमको मिली है, मानसिक आजादी हमको अभी भी नहीं मिली है। भैया विवेक को जगाना है, विवेक को बहुत जरूरी है जगाना। क्यों? यदि विवेक नहीं जगेगा तो निर्णय नहीं सही होगा।
और जब तक निर्णय नहीं सही होगा फिर आप सुख दुख के चक्कर में पड़ जाएंगे। देखिए, सुख दुख की कल भी बात आई थी, आज भी बात आई। दर्द और तकलीफ, पीड़ा ये स्वाभाविक है, परंतु श्रेष्ठ वही है जो इस निराशा के क्षणों को अपने पर हावी ना होने दे। ये होता है, सबके जीवन में होता है, परंतु क्या है, हम इन्हीं लम्हों से सीखकर आगे बढ़ें। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनीनाथ। होता ही है भैया, परंतु क्या है, हम इस क्षण को, अरे मेरे प्रभु भी भैया ऐसा नहीं है, मेरे प्रभु भी बहुत दुखी हो गए थे दंडकारण्य में। कब? वनवास के समय जब चित्रकूट में वास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु को भैया याद आ रही थी किसकी? कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, दंडकारण्य में दुखी हो जाते हैं, यद्यपि नर क्रीड़ा कर रहे हैं बार बार, इसीलिए कहते हैं कृपा सिंधु। बाबा की लेखनी कभी चूकती नहीं है। संबोधन देखिए, कृपा सिंधु, संबोधन प्रभु हो, प्रभु हो दुखारी, प्रभु कह रहे हैं संबोधन। इसीलिए संबोधन में कोई क्यों कहीं क्योंकि हम मानव हैं। लेकिन क्या करते हैं, नर क्रीड़ा हमारे आपके लिए ही प्रभु ने लीला रची है। तो परिणाम क्या है, जब जीवन में ऐसा कुसमय आए, आता ही हमारे आपके भी आता है, ऐसे कुसमय में क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में जो खुशी के पल हैं उनको याद करना चाहिए। आपके जीवन में जो खुशी के पल बीते हैं उनको याद करना चाहिए, क्योंकि जब आप उन क्षणों को याद करते हैं तो आपके जीवन में उदासता नहीं रहती। और वही कल वाली बात कि समय न खराब होता है न अच्छा होता है। जब हम प्रसन्न या दुखी रहते हैं तो उसी के अनुसार हम समय का अनुमान अपने मस्तिष्क के द्वारा लगाते हैं। तो यदि जीवन में कुसमय हो भैया, तो कुछ यदि ना कर पाए तो कम से कम उदास ना रहें। और उदासी के जो पल हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि
जीवन में सुख दुख चलता है, परंतु जब जीवन में ऐसा भी क्षण आपके रहा हो जब आप अतिशय प्रसन्न रहे हो, उन क्षणों को आप अपने जीवन में याद करके गुदगुदाएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? आप अपने वर्तमान में पूरी चेतना के साथ कार्य करेंगे, और जब आपका वर्तमान पूरी चेतना और सुव्यवस्थित तरीके से आप जिएंगे तो क्या होगा? वही भूत भविष्य दोनों सही हो जाएगा। परंतु इसी के ठीक विपरीत जब आप उन क्षणों को याद करेंगे जब आप दुखी थे, उन क्षणों को यदि याद करके उदास होकर आप जिएंगे तो क्या होगा? आपका वर्तमान, जो ये वर्तमान है, वो भी बिगड़ जाएगा। ऐसे क्षणों में क्या करना चाहिए? तो ऐसे क्षणों में कभी आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुंदर किताबें पढ़िए, नाचना अच्छा लगता है तो आप नाचिए, आपको गाना अच्छा लगता है तो आप गाइए, आपको जो रुचि, आपको कथा सुनना अच्छा लगता है तो वो कथा सुनिए। और मेरे प्रभु भी कर रहे हैं यही। क्यों? क्योंकि आनंद खोजने की विषय नहीं है, आनंद अनुभूति की विषय है। इसी में इस कथा को सुन के कोई आनंदित हो रहा होगा और इसी में कुछ लोग अपने बेडरूम में बैठकर कोस रहे होंगे। ये क्या है? तो ये आप स्वतः ही अपने मस्तिष्क में सारा परसेप्शन बना लेते हैं, और जैसा आपका परसेप्शन हो जाता है उसी के अनुसार आप जीवन जीते हैं। इसमें भगवान और पूजा व्रत का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। करना चाहिए, एकादशी व्रत करना ही चाहिए, मैं भी करता हूं, करना ही चाहिए। परंतु जो एकादशी नहीं रहता वो भक्त नहीं है, ऐसा कहना थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा कठोर पक्ष है मेरा। इन क्षणों को भैया, जब उदासी के क्षण हो तो कुछ नहीं, आपके जो बीते हुए खुशी के पल हैं उन्हीं को याद करके गुनगुनाते रहिए और मन को अपने बहलाते रहिए।